तो ध्यान दो बेटा, कल हम लोग बात कर रहे थे नेमिंग पे। नेमिंग में दो काम करते हैं, एक तो नंबरिंग करते हैं, सॉरी सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, दूसरा नंबरिंग करते हैं। तो ये पहला काम आपने कर लिया था, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन हो गया था। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। पहला पॉइंट, कंपाउंड हैविंग नो फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कर रहे हैं, कंपाउंड हैविंग नो फंक्शनल ग्रुप। यहां पर भैया पहला पॉइंट, भैया देखिए बेटा, numbering is done from side of substituent. Numbering is done from side of substituent. यहां पर ध्यान दो, यहां पर मान लो C है, तो इधर से मतलब जिधर से नजदीक, साइड मतलब जिधर से नजदीक होगा। दूसरा पॉइंट, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट मोर देन वंस, then minimum set rule is obeyed. During numbering, minimum set rule is obeyed during numbering. तो मिनिमम सेट रूल ओबे करते हैं। मिनिमम सेट रूल इज ओबेड ड्यूरिंग नंबरिंग। यहां पर 2 3 हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करने पर। इधर से करोगे तो 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। इफ फर्स्ट सेट इज सेम, थर्ड पॉइंट, then second is considered. If first set is same, then second is considered.
ये ध्यान दो, इधर से काउंट करेंगे तो ये गलत है, इधर से काउंट करेंगे तो सही है। पहला सेट सेम है तो दूसरे पर ध्यान देंगे 2, यहां पर क्या हो गया 3। ठीक है, आगे चले बेटा। अच्छा, बात हो गई डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। If different substituent is present, at same position, then alphabet rule is obeyed. Otherwise, priority is given to substituent which is nearer. ध्यान दो, इधर ध्यान दो, दोनों सभी लोग ध्यान से देखो। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो दोनों की पोजीशन सेम है, पोजीशन क्या है, सेम है। अगर पोजीशन सेम है तो अल्फाबेट रूल देखेंगे। ध्यान दो, जैसे यहां पर ध्यान दो, ये Cl है, यहां पर क्या है Br, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। मतलब अल्फाबेट में ये ब्रोमो का B और क्लोरो का C, तो B पहले आएगा, C बाद में आएगा। ठीक है, और अगर पोजीशन डिफर कर रही है तब देखेंगे कौन नजदीक है। जैसे यहां पर मान लो Cl है, यहां पर Br है। देखो बेटा, इधर से दूसरे पोजीशन पे, इधर से तीसरे, और यहां इधर से भी दूसरा आता, इधर से भी दूसरा आता। तो जब पोजीशन सेम थी तब अल्फाबेट को देखे, जब पोजीशन सेम नहीं है तो देखेंगे कौन नजदीक है, उसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहां पर क्या होगा 1 2 3, ये 4 5 पे क्या हो जाएगा 6। यहां पर क्या करें, अल्फाबेट रूल, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है। चलो बेटा, आगे अगला पॉइंट, इफ सब्स्टिट्यूएंट is substituted, then it is also numbered. And numbering is done from side of main chain. Also, name of such substituent is written inside bracket. Inside bracket. Name of such substituent is written inside bracket.
If substituent is substituted, then it is also numbered, and numbering is done from side of main chain. Also, name of such substituent is written inside bracket. तो ऐसे substituent का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे. देखना बेटा कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9. ये अब यहां पर ध्यान दो भैया. अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दो. पहले तो सिलेक्शन आप मेन चेन कर रहे हैं. मेन चेन किसको आप बोलोगे, लॉन्गेस्ट चेन को. तो लॉन्गेस्ट चेन कौन है, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन. अब ध्यान दो नंबरिंग किधर से करेंगे, ईटी मतलब एथिल होता है, तो इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इधर जाएंगे तो 8 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो 8 कार्बन, इधर जाएंगे तो 9. तो लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन. देखना बेटा सभी लोग भैया ध्यान से. अब ये सब्स्टिट्यूएंट है और यह भी सब्स्टिट्यूएंट है जो खुद सब्स्टिट्यूटेड है. अगर ये दोनों सी न दिख रहे होते तो 3 कार्बन का प्रोपिल हो जाता, 3 कार्बन का क्या हो जाता, प्रोपिल. लेकिन सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड है ना. तो इसका मतलब अब इसकी नंबरिंग करेंगे और कहां से करेंगे, मेन चेन. ये मेन चेन है ना, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे. ऊपर जाके क्या जुड़ा है, कहां जुड़ा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है. तो अब इसका नाम अगर हमें लिखना है तो क्या करेंगे, नाम लिखा जाए तो 5 1 2 डाई मेथिल प्रोपिल. ये ध्यान देना, ये 3 कार्बन का प्रोपिल होता, लेकिन इसके पहले और दूसरे पोजीशन पर क्या है, डाईमेथिल है. तो डाईमेथिल प्रोपिल हो गया. अब 3 एथिल, रूट वर्ड बेटा 9 कार्बन का नॉन प्राइमरी सफिक्स इन. अब ध्यान दो कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2, 1 और ये 2. जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो अब यहां पर अल्फाबेट क्या आ रहा है, एथिल का ई और यहां पर डाई का डी. तो डी पहले आता है और ई बाद में आता है. फिर से आपको बता दें, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इन सबके अल्फाबेट को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट में लिखा गया है तो कंसीडर करेंगे. तो डाई का अल्फाबेट कंसीडर नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ब्रैकेट में लिखा गया है इसलिए कंसीडर किया जा रहा है. ठीक है. अच्छा एक चीज यहीं पर लगे हाथ हम आपको और बताना पसंद कर रहे हैं. देखें बेटा, यहां पर अब बताओ, मेन चेन हम सिलेक्ट कर दे रहे हैं, आपसे नहीं पूछेंगे. ये लॉन्गेस्ट चेन है, मेन चेन होगी. नंबरिंग किधर से करें, इधर से उधर से नहीं, दाएं से या बाएं से. ऐसे खड़े हो जाओ, ये बायां है ये दायां है, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट दोनों में सेम है. क्या बोल रहे हो, लेफ्ट से, इधर से. ये राइट है, लेफ्ट तो ये है, ये राइट मतलब लेफ्ट. राइट से, राइट से. क्यों भैया, क्यों राइट से, पीछे पीछे ज्यादा लोग राइट बोल रहे हैं इसलिए. राइट इसलिए क्योंकि जब राइट से आएंगे कार्बन का वो लगा है, चेन लगा है, तो
एक और सब्स्टिट्यूट लाया वो नंबर मिला और इधर से 2 नंबर से मिला इधर से। हाँ, राइट से नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी भी नंबरिंग किया जाए तो 1 A 2 A 3, इसकी भी नंबरिंग किया जाए तो 1 A 2 A 3। अब ध्यान दो, कोई अंतर नहीं है। इसको कहेंगे 2 डाई मेथिल प्रोपिल, इसको कहेंगे 1 डाई मेथिल प्रोपिल। तो यहां पर लिखते समय लिखेंगे 5 इनसाइड ब्रैकेट 1 डाई मेथिल प्रोपिल, और ये 6 2 डाई मेथिल प्रोपिल। देख लो, कोई अंतर है ही नहीं है। डाई मेथिल प्रोपिल ये भी है, डाई मेथिल प्रोपिल ये भी है। तो अब इधर से अगर काउंट करते थे पांचवें पे आ रहा है, इधर से काउंट करते थे ये पांचवें पे आ रहा है। तो दोनों साइड में से किसी से भी काउंट कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसी साइड से काउंट किए। अब किस पर ध्यान दिए? ये संख्याओं पर ध्यान दिए। ये 1 2 है, ये 2 2 है, समझ रहे ना? इसलिए उसको प्रायोरिटी दिए। और अब क्या हो गया? रूट वर्ड 10 कार्बन का डेक प्राइमरी सफिक्स इन डिकेन। रिमूव करें, रिमूव कर रहे हैं। चलो अगला देखिएगा, सेकेंड पॉइंट, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, if sorry, numbering is done from side of substituent, sorry, multiple bond, if both double and triple bond is present, then priority is given to double bond if position is same. If position is not same, then priority is given to the bond which is nearer. Priority is given to the bond which is nearer. ध्यान दो, अगर दोनों समान दूरी पर हैं तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे, अगर समान दूरी पर नहीं है तो जो नजदीक होगा उसको डबल बॉन्ड देंगे, सॉरी प्रायोरिटी देंगे।
जो नजदीक होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। देखो बेटा यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, इधर से पहले पोजीशन डबल, इधर से पहले ट्रिपल, पहले पर डबल ट्रिपल था, पहले पर डबल था। रिमूव करें, रिमूव करें बेटा। चलो आगे बेटा, थर्ड पॉइंट, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। पहला पॉइंट, numbering is done from side of functional group. If functional group has carbon, then it is also counted. And as far as possible, minimum locant is given to it. ध्यान दो बेटा, मिनिमम लोकेंट देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहीं से काउंट करें, आप चेन के किसी किनारे से काउंट करेंगे ना। तो ये ध्यान दो, चेन का ये किनारा हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो आप इधर से नंबरिंग किए तो मिनिमम लोकेंट मिल गया। यहां पर ध्यान दो, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है ना, यहां से नंबरिंग किए, मिनिमम लोकेंट मिल गया। चले बेटा अभी चल जाए। अच्छा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबरिंग करेंगे। If more than one functional group is present, then numbering is done from side of superior functional group. ये ध्यान दो, ये इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप है और ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है। इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलो चला आगे भैया, रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, अब मान लो कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सभी प्रेजेंट हैं, लिख लेंगे फोर्थ पॉइंट, इफ फंक्शनल ग्रुप substituent and multiple bond are present, then priority order यहां पर फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। देखो टर्म, जैसे यहां पे हमें नंबरिंग करना हो तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब हम केवल फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान दे रहे हैं, इधर से दूसरे पर, इधर से तीसरे पे आता, बात हो रहा है ना। यहां पर ध्यान दो, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब हम किस पर ध्यान देंगे, इधर से दूसरे पर और इधर से तीसरे पर आएगा, बात हो रहा है बेटा। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि और क्या प्रेजेंट है, बस प्रियोरिटी। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, नहीं देखेगा तो डबल बॉन्ड, नहीं दिखा ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं दिखा तो तब सब्स्टिट्यूएंट, जिधर से नजदीक होगा तब प्रियोरिटी देंगे। तो ये नंबरिंग का क्रम हो गया। नंबरिंग का क्या हो गया, क्रम। इस वे में तो कल आपको प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ मेन चेन हो गया था, आज नंबरिंग भी हो गया। अब कुछ पॉइंट थोड़ा सा लिखा देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, नोट करके। If same substituent present more than once, then their number is indicated by using prefix di, tri, tetra respectively for 2, 3 and 4 times. If di, tri, tetra is already present in name of substituent, or substituent is substituted, then prefix bis, tris, tetrakis is respectively used 2, 3 and 4 times. Also, name of such substituent is written inside bracket. If different substituent are present, then they are named in alphabetical order. Alphabet of di, tri, tetra
बिस ट्रिस टेट्राकिस, सेकेंडरी एंड टर्सरी is not considered. But considered if written inside bracket. If written inside bracket. Written inside bracket. Written inside bracket. चलो बेटा, अल्फाबेट ऑफ आइसो, नियो एंड साइक्लो is always considered. Alphabet of iso, neo and cyclo is always considered. Always comma is used in between two numeral and hyphen in between numeral and names. जैसे मान लो बेटा 2 डाई लिखना है, 2 मान लो ट्राई लिखना है, बात सुनो ना। तो देखो 2 3 के बीच में क्या कामा यूज किए हो, और 3 और ट्राई मतलब 3 और ट्राई के बीच में क्या यूज किए हो, हाइफन या उसको डैश कह सकते हो। और लास्ट लाइन देखा जाए भैया, इधर एक बेटा, अगर एक, पहले सुन लो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो नेमिंग करते समय सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप ही फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, बाकी सबको हम लोग क्या, इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप को क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो लास्टली लिख लीजिएगा, इसको रिमूव कर दें क्या, रिमूव कर रहे हैं। इफ more than one functional group is present, then only superior functional group is treated as functional group. Other treated as substituent. Other treated as substituent. Other treated as substituent. तो बाकी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलें आगे। अब बस नेमिंग हो मतलब हो गया, अब बस कुछ प्रैक्टिस किया जाए। और एक चीज आपको और बता दें कि जब आपको नेमिंग पढ़ाना शुरू किए तो रूल्स लिखा है, और रूल्स में मोस्टली जो भी रूल्स लिखे कोई न कोई एग्जाम्पल दिया गया, तो आप बैठ के क्या करिएगा, उन्हीं की आईपीएससी नेमिंग कर डालिएगा, सारे रूल्स प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी तुम कोशिश कर ही रहे हैं सब कुछ बताने का, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ध्यान दिया जाए। एग्जाम्पल
ऐसे मान लो लिखा है, आप लोग यहां पर फंसते हो ऐसे कंपाउंड लिखे होने पर, बात समझ रहे हो ना? तो आपको परेशान एकदम नहीं होना है, ध्यान देना। CH3 3 बार लिखा है और इसके बाद क्या लिखा है C, तो सबसे पहले आप C लिख दोगे और CH3 कितनी बार लिख दोगे, 3 बार लिख दिए, हो गया ना। अब इस C से क्या जुड़ा है, CH जोड़ दिए, और इस CH से CH3 कितनी बार जुड़ा है, 2, 1 ये 2। हम इधर से नंबरिंग करेंगे, मिनिमम सेट रूल को ध्यान दे रहे हैं, मिनिमम सेट रूल को क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। मिनिमम सेट मतलब पहला सेट सेम हो जाएगा दूसरे वाले को, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 2 3, 3 बार है ट्राई, क्या है भैया, मेथिल, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इन। यहां पर क्या करें, इधर से नंबरिंग, अब क्या करें बेटा, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स इन। यहां पर अगर आपसे कहा जाता तो क्या करेंगे, ब्रोमो की साइड से 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, बोलना बेटा, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इन। यहां पर अगर आपसे कहा जाए क्या कहना चाहोगे, 2 मेथिल 3 नाइट्रो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इन, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा, इन। हाँ अब बताएं किधर से नंबरिंग करें, इधर दाएं से बाएं से, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये मेन चेन नहीं है, मेन चेन ये लंबी बनेगी ना। अब यहाँ एथिल और प्रोपिल कह देने पे लग रहा है कि अरे ये तो कोई एक ग्रुप है, इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, ऐसा नहीं। तो इधर से ऊपर से नंबरिंग किए, ये 3 और क्या हो जाएगा 4, 3 4 डाई मेथिल, रूट वर्ड बेटा हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स इन, लिख लो। चले बेटा रिमूव कर रहे हैं, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। चलो देखा जाए, यहां पर क्या बोलेंगे 1 2 3 4, ये इस वैसे क्लोरोप्रीन है, क्या बेटा, क्लोरोप्रीन कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम भी बताते चलेंगे हम। अच्छा इधर से नंबर, पहले हमें डबल बॉन्ड को देखना था, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक था, इधर से भी क्या था नजदीक, तो फिर हम लोग किस पर ध्यान दें, सब्स्टिट्यूएंट पर। तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो
रूट वर्ड ब्यूट, एक ए जोड़ देंगे, 1,3-डाइईन, ये प्राइमरी सफिक्स है जो डी से शुरू हुआ है, इसलिए यहां पर ए, ब्यूट के बाद ए जोड़ दिया गया, बताया गया था ना। तो प्राइमरी सफिक्स अगर वावेल से शुरू नहीं होगा तो ए जोड़ दिया जाएगा। ये ध्यान देना, ये आइसोप्रीन है। क्या है बेटा? आइसोप्रीन। नाम तो लिख ही लेंगे आप लोग, तो क्या लिखोगे? 2-मेथिल, रूट वर्ड ब्यूटा 1,3-डाइईन। ये पॉलीमराइज, तो यहां पर नेचुरल रबर बनेगा। क्या बने बेटा? नेचुरल रबर। और ये पॉलीमर इसका पॉलीमराइज करेगा तो क्या बनेगा? सिंथेटिक रबर। हालांकि पॉलीमर आपके सिलेबस से गायब कर दिया गया है। सिंथेटिक रबर का नाम होगा नियोप्रीन। सिंथेटिक रबर का नाम क्या होगा? नियोप्रीन। मतलब आइसोप्रीन पॉलीमराइज करके नियोप्रीन देगा, क्लोरोप्रीन, और आइसोप्रीन क्या देगा? नेचुरल रबर। इसका नाम क्या लिखना चाहेंगे आप लोग? यहां पर रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 1-ईन, 3-आइन। ये ध्यान दो बेटा, ये भी प्राइमरी सफिक्स है, ये भी प्राइमरी सफिक्स है। दो प्राइमरी सफिक्स है ना, दोनों ईन और आइन दोनों प्राइमरी सफिक्स होते हैं। तो हम ईन, अल्फाबेट में ई पहले आएगा ना, इसलिए ईन पहले लिख रहे हैं, आइन बाद में लिख रहे हैं, आइन बाद में लिख रहे हैं। आगे चले बेटा, बाकी आप लोग जानते हो। यहां पर क्या कहना चाहोगे? रूट वर्ड पेंट, बोलो 1-ईन, 3-आइन। यहां पर आप लोग क्या बोलना पसंद करोगे? 1, 2, 3, 4, 5 पेंट, 3-ईन, 3-ईन, 1-आइन। पहले डिजिट जो मिलेगी 3 और 4 में 3 पहले मिल रहा है ना, तो 3। चले बेटा, रिमूव कर रहे हैं। ये देखो ईथर है, ईथर, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, और ये फंक्शन मेन चेन होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमेशा यही मेन चेन नहीं है, जो छोटा है यहां पर इसीलिए लिख दे रहे हैं इफ स्मॉलर, मतलब अगर छोटा है तो। अगर इधर वाला छोटा हो गया तो इधर वाला, बात सुना ना भैया, ये ध्यान दो। अब ये CH3OCH3, ये क्या हो जाएगा? मेथ ऑक्सी, दो है ना, मेथिल और ऑक्सीजन दो मिलके सब्स्टिट्यूएंट बना ना, तो मेथिल का ई हटा देंगे और ऑक्सीजन का जेन, तो मिथॉक्सी, और रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मेथेन। और कॉमन नेम अगर कहा जाए तो डाईमेथिल ईथर, ये कॉमन नेम है इसका। बात सुना ना बेटा? यहां पर ध्यान दो, CH3OCH3, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलना पसंद करोगे? नंबरिंग कहां से? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब क्या कहोगे? 3-मिथॉक्सी, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 1-ईन। क्या कहना चाहो बेटा?
1,2 डाइमिथॉक्सी एथेन, 1,2 डाइमिथॉक्सी एथेन, 1,2 डाइमिथॉक्सी एथेन। ये ध्यान देना, हालांकि ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं, चूंकि बुक को मिल जाता है, बात बराबर ना, तो आपको लगेगा कि पढ़ाया नहीं गया है। और पूछा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक हमने 10 क्या लगभग 17-18 साल हो गया, कभी देखा नहीं है पूछते हुए। ठीक है, तो खैर यहां पर कितने ऑक्सीजन हैं? 3। कितने हैं? जब 2 से ज्यादा हो जाए, पहले सुन लो ध्यान से, अगर साइक्लिक ओपन चेन में 2 से ज्यादा ऑक्सीजन आ गया, या सल्फर आ गया, या NH आ गया, तो उसको कार्बन मान लेंगे। ओपन चेन में 2 से अधिक बार और साइक्लिक में 1 बार भी, तो ऑक्सीजन मान लिया गया। देखो सब ऑक्सीजन कार्बन मान लिया गया कि नहीं, तो क्या हो गया, 9 कार्बन के लिए नोनेन, लेकिन नोनेन और इस नोनेन में तो अंतर है ना, तो क्या लिखेंगे, 2, 5, 8 ट्राई ऑक्सा नोनेन, ट्राई ऑक्सा नोनेन। बात समझ बेटा? तो दूसरे 5वें और 8वें पोजीशन पर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो नोट करके, इफ ओपन चेन हैज ऑक्सीजन, सल्फर और NH more than 2 times, while cyclic chain has single times, then they are treated as carbon and prefix oxa thea and aza is respectively used for oxygen, sulfur and NH, oxygen, sulfur and NH। ऑक्सीजन, सल्फर एंड NH। आगे चलें बेटा? तो देख ही लिया। अब जैसे यहां पर अगर आपसे बात किया जाए तो इसका क्या करेंगे, तो 1,4 डाई ऑक्सा, साइक्लिक है तो साइक्लो रूट वर्ड हेक्स प्राइमरी सफिक्स एन। चले आगे, रिमूव करें बेटा भैया। इसका नाम लिखना है 1, 2, 3
4 5, 5 कार्बन का पेंटेन होता है। यहाँ पर 2 क्लोरो, रूट 1 सॉरी यहाँ पर 3 4 इपॉक्सी, डाई इपॉक्सी नहीं, ध्यान दो, ये इपॉक्सी का मतलब ये होता है 3 कार्बन की जो साइकिल होती है इसको इपॉक्साइड कहते हैं। तो इसका मतलब ये पेंटेन में इपॉक्साइड बन गया है। किस पोजीशन पे? 3 और 4 पोजीशन पे। रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन। यहां पर भैया यहां पर क्या लिखना चाहोगे? अब अलग अलग फंक्शन ग्रुप वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसे मिक्स करके पढ़ा देना, जहां पर कुछ नया लगेगा वहां बता देंगे ना बेटा। तो यहाँ पर नंबरिंग किधर से? ये 3 मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स टुआल। यहां पर क्या कहना चाहोगे? 1 2 3 4 ब्यूट, 2 इन, 3 1 2 आल, है ना। चलो ये हो जाएगा। क्या करो बेटा? सुपीरियर फंक्शन ग्रुप। अब ये ध्यान दो, ये फंक्शन ग्रुप था, जब फंक्शन ग्रुप माने थे तब आल लिखे थे, और सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी। ये चीज आपके दिमाग में हमेशा चलता रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड है ना बेटा, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। चूंकि हम पेज हमेशा रिमूव करते जा रहे हैं इसलिए लिखे नहीं है, हर बार रिमूव हो जाएगा, वो दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए। अब यहीं पर ध्यान दो, यहीं पर OH को आल कहे थे लेकिन यहीं पर OH को हाइड्रोक्सी कह रहे हैं। क्यों? चूंकि यहाँ OH फंक्शन ग्रुप था, यहाँ पर OH सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी बताए थे, चार्ट देख लेना ना भैया। रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स टून। अब यहां पर ध्यान दो, CH3 CO CH2 CHO। अब यहां पर ध्यान दो, अब ये सुपीरियर फंक्शन ग्रुप हो गया, ये सुपीरियर फंक्शन ग्रुप यहां पर है, बात हो रहा ना। थोड़ा चेन को तो और बड़ी कर दें, चेन बड़ी करने से काम गड़बड़ हो गया है। चलो अब देखना बेटा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना ये, तो यहां पर क्या? 4 ऑक्सो, रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1l। भैया देखना यहां पर, ये COOH, ये सुपीरियर फंक्शन ग्रुप, ये इंफीरियर हो गया, सुपीरियर फंक्शन ग्रुप। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 फार्मिल, सॉरी 4 ऑक्सो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा। और काउंट अगर नहीं करना चाह रहे हो, R करके लिख सकते हो 3 फार्मिल, रूट वर्ड बेटा प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। अरे
भैया यहाँ पर थोड़ा सा बता दें आपको एस्टर के बारे में। ये ध्यान दो, यहाँ पर 2 R होता है, ये एस्टर है। ये ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट, हाँ छोटा बड़ा से में मतलब नहीं है, ये ऑलवेज मेन चेन। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट है तो एंड रिटर्न फर्स्ट, तो पहले लिखा जाएगा रिटर्न फर्स्ट, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, ये CH3CO O, यहां पर C2H5, ये एथिल और ये रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा ओएट, एथिल एथनोएट। एक काम थोड़ा सा आपको और बताना चाहें बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको कई बार हमेशा आईयूपीएसी नेम ही नहीं लिखा जाता, कॉमन नेम लिखा जाता है। जैसे इसको एथिल एसीटेट कहेंगे, क्या कहेंगे एथिल एसीटेट, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे आप ये बताओ हमें, समझ रहे हो ना, एथिल एसीटेट हो गया, ये कॉमन नेम है। अब थोड़ा सा समझिएगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम क्या होता है एसिटिक, ध्यान दो, ये ध्यान दो CH3COOH है ना, इसी H की जगह पर क्या जोड़ दिया है C2H5, H की जगह पर क्या जोड़ दिया है C2H5। तो समझिएगा, चाहे आईयूपीएसी लिखना चाह रहे हो चाहे कॉमन नेम लिखना चाह रहे हो, यहीं से बना है। तो जिस का मतलब जिस एसिड का ये एस्टर है उसी से आईयूपीएसी भी बनेगा, उसी से कॉमन भी बनेगा। अब ध्यान दो, जैसे इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, क्या नाम बेटा एसिटिक एसिड। ध्यान दो, आपने क्या हटाया इक एसिड हटाया और एट लगाया, एसीटेट, क्या लगाया एक एसिड हटा के हम लोग क्या कर दिए एक लगा दिए। अब भाई यहां जो जुड़ेगा उसका नाम तो लेना पड़ेगा, बात सुना ना। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है इथेनोइक एसिड, देखो ध्यान से, रूट वर्ड एच, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, यहां पर इक एसिड हटाए और क्या है ध्यान दो एथेनो बचा ना, और यहां पर क्या लगा दिए एट, इथेनोइक, ठीक है। तो ओइक एसिड डाल के यहां पर क्या कर दिए O8 कर दिए, या इक एसिड डालकर 8 लगा दिए। तो जिसका एसिड है उसी में 8 लगा दिया गया, जिसका एसिड है उसी में यहां पर भी तो 8 लगाए हो, बात सुना ना। तो चाहे आप आईयूपीएसी लिखोगे या कॉमन लिखोगे बनेगा वहीं से, ठीक है। ये चीज आगे चलें, रिमूव करें, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। यहां पर ध्यान दो, CH3 Cl CH CH2CO O C2H5। अब ये ध्यान देना, ये 1 2 3 ये हो गया 4। अब ये देखो, इसको आप हमेशा पहले लिखोगे, पहले आप लिखने चल रहे हो एथिल, एक मिनट हेलो, हाँ अभी रुको, मैं टाइम नहीं, देखो बेटा, तो एथिल यहां पर क्या हो जाएगा, एथिल तो पहले आप लिखोगे, फिर 3 क्लोरो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 108। अब ध्यान दो, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट,
अल्फाबेट देखो तो एथिल और ये क्लोरो सी, लेकिन यहां पर अल्फाबेट नहीं देखेंगे, पहले हम लोग इसको लिख ही देंगे, उसके बाद अल्फाबेट देखेंगे। ठीक है, यहां पर आपको बताना है CH3 CH2CO, मान लो O, यहां पर ये मान लो, ऐसे इसका नाम लिखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। O से जुड़ा है ना, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। और ये ना होता Br तो साइक्लोहेक्सिल होता, क्या होता, साइक्लोहेक्सिल भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिल, ये ब्रैकेट में रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स N, सेकेंडरी सफिक्स O8। ये ध्यान देना, ये इधर देखना बेटा, ये COO को क्या कहते हो, एसिड एनहाइड्राइड, क्या कहते हो, एसिड एनहाइड्राइड। देखना इधर, ये O के दोनों तरफ देख लो, ये O है ना, COCH3 सेम चीज है, एक को काउंट करो 1 2, तो रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स N, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। अब आप इधर देखना, ओइक एनहाइड्राइड, देखना ध्यान से, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, जो वाटर के रिमूवल से बने। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा, जैसे ये एसिटिक एसिड है, क्या भैया, एसिटिक एसिड है, तो अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो ये एसिटिक एसिड है ना, एक एसिड हटा के एनहाइड्राइड जोड़ दो, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड हटा के एनहाइड्राइड कर दो। तो अब यहां पर ध्यान दो, ऐसे 2 एसिड लिए गए, कितने एसिड लिए गए, 2, यहां पर H ये निकल गया। तो अब यहां पर क्या करने वाले हो, CH3CO, ये O, CO, CH3, तो ये एसिटिक एसिड है ना बेटा, ये एसिटिक एसिड, तो ये एसिड की जगह पर इसको क्या कह देंगे, एनहाइड्राइड कह देंगे। अरे ये एसिटिक एसिड है, ये, हाँ ये एसिटिक एसिड है, तो इसको क्या कह देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, कॉमन में क्या होता है, ये इथेनोइक होता, कॉमन में इथेनोइक एसिड होता, 2 कार्बन का देखो, इथेनोइक एसिड है ना, तो एसिड की जगह पर इथेनोइक एनहाइड्राइड कह दिया है, तो बस एसिड हटा के एनहाइड्राइड बोल देना है। अच्छा इधर देखिएगा, ये अगर दोनों सेम नहीं बेटा, देखो भैया, अगर दोनों चीजें सेम नहीं है, अलग अलग है, तो फिर दोनों, मतलब इसका मतलब ये 2 डिफरेंट एसिड लिए गए थे, इसका मतलब ये क्या हुआ, देखो O के इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो इसका मतलब ये एक एसिड और ये दूसरा एसिड, यहाँ दोनों मॉलिक्यूल सेम थे ना, यहाँ पर अलग अलग हैं। तो फिर अल्फाबेटिकली रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स N, सेकेंडरी सफिक्स ओइक, और इसी को फिर 3 कार्बन का रूट वर्ड तो प्राइमरी सफिक्स N, सेकेंडरी सफिक्स ओइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। अब एसिड ने क्या के एक साथ क्या कह देंगे, एनहाइड्राइड। इसका मतलब यहाँ पर 2 एसिड लिए गए थे, कौन सा, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, उसका क्या हो गया बेटा, एनहाइड्राइड हो गया। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर इसको आप लोग क्या कह रहे हो, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड क्या कह रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड। बोल दो, हम तो चुप बैठे हैं, बोल तो आप रहे हो, ये तो 2 बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बता दो, सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं। यहां से वाटर रिमूव कर दो, क्या बच गया, SO3। इसका नाम क्या लिखा जाए, सल्फ्यूरिक
एनहाइड्राइड। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि किसका एनहाइड्राइड है, वाटर जोड़ के बता दो इसका एनहाइड्राइड है। यहां पर इधर ध्यान दो भैया, ये HNO3 क्या है? क्या है? नाइट्रिक एसिड। यहां पर 2HNO3 माइनस वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? N2O5। क्या नाम लोगे? नाइट्रिक एनहाइड्राइड। बात सुना ना? तो बस एसिड हटा के क्या जोड़ना वहां पर? एनहाइड्राइड जोड़ना है। एसिड हटा के क्या जोड़ना बेटा? एनहाइड्राइड जोड़ना है। बात क्लियर हो गई? यहां पर ये ध्यान देना, ये फार्मिल क्लोराइड क्या भैया? कॉमन नेम है, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल, टूट जाता है HCl और CO में। इसको भी फार्मिल क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? फार्मिल क्लोराइड। यहां पर ध्यान दो, ये है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम बेटा? एसिटिल क्लोराइड। IUPAC में रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइल क्लोराइड। अब ध्यान दो, ये इथेनोइक एसिड होता, CO यहां पर Cl की जगह पर OH होता तो इथेनोइक एसिड होता ना, तो ओइक, इथेनोइक, इक की जगह पर इल क्लोराइड लगा दिए। और कॉमन नेम में भी ध्यान दो, एसिटिक इक एसिड होता ना, तो टिक के बाद एक हटा दिए, YL क्लोराइड। तो यहां पर भी ध्यान से देखो और यहां पर भी ध्यान से देखो, तो चाहे आप कॉमन लिखो चाहे IUPAC बनता वैसे ही है, ठीक है। आगे चले जाए। एमाइड में एक आध एग्जांपल देख लिया जाए। ध्यान देना बेटा, ये है फार्मामाइड। कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या भैया? फार्मामाइड, ठीक है। IUPAC में रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड। ये ध्यान देना, फार्मिक एसिड से बना है। ये ध्यान देना बेटा, ये इधर देखो, N डाइमेथिल फार्मामाइड, मेथनामाइड। भाई देखो, ये N पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया वो पहले लिखेंगे। ये IUPAC नेम है, और कार्बन ने कॉमन नेम है डाइमेथिल फार्मामाइड। डाइमेथिल क्या हो जाएगा? फार्मामाइड, DMF। ये पोलर सॉल्वेंट है, पढ़ाएंगे SN2 रिएक्शन में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ये ध्यान देना, ये एसिटामाइड है। कॉमन नेम एस्टिक एसिड से। IUPAC में रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड।
यहां पर एन एथिल एन मेथिल रूट वर्ड प्रो प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स एमाइड एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामाइड। CN 1 2 3 4 ब्यूट बोलो बेटा एन 1 नाइट्राइल क्या लिखोगे बोलो ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। क्या लिखने वाले हैं अब यहां पर 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। यहां पर बताओ ये अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ध्यान दो इसको दो तरह से कर सकते हो। ध्यान दो इसको अगर आप काउंट नहीं कर रहे हो बेटा काउंट नहीं कर रहे हो तो फार्मिल बोलोगे। अच्छा थोड़ी देर भूल जाओ CHO भी है अगर CHO नहीं है तो तीसरे कार्बन पर एक कार्बन का मेथिल है और CHO है तो CHO कहां पे है दूसरे कार्बन मतलब मेथिल पर है ना। CHO कहां पे है मेथिल पर तो यहां पर लिखेंगे 3 इनसाइड ब्रैकेट बोलो बेटा फार्मिल 3 फार्मिल मेथिल रूट वर्ड 5 कार्बन का पेंट प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स 1,5 डाई अल। या ध्यान दो बेटा इधर ध्यान दो इसको आप सब्स्टिट्यूट मतलब काउंट कर सकते हो 1 या 2 तो क्या हो जाएगा इनसाइड ब्रैकेट 3 इनसाइड ब्रैकेट 2 ऑक्सो एथिल 2 ऑक्सो एथिल रूट वर्ड पेंट प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स 1,5 डाई एल। जिसको डाउट होगा बता देना। ध्यान दो यहां पर काउंट नहीं किए इसलिए फार्मिल मेथिल बोल दिए काउंट किए तो काउंट करने पर ऑक्सो बोल देंगे ऑक्सो कहां पे दूसरे पोजीशन पे तो 2 कार्बन हो जाएगा ना तो ऑक्सो एथिल रिमूव करें
मेथिल कार्बन डिहाइड्रेट on the diabols. हाँ मेथिल कार्बन डिहाइड्रेट. नहीं बोल सकते। चले आगे, चले आगे भैया। अब थोड़ा सा देखो, तो रुक जाओ, एक और बता दें। यहां पर देखना बेटा, ये यमीन का एक आध एग्जाम्पल ले लिया जाए। ये रूट वर्ड 2 कार्बन का क्या, एथ प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स यमीन CH3 CH2 CH NH2 CH3 NH2 नहीं, यहां पर, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा N, ये N एथिल, N मेथिल। रूट वर्ड बेटा 5 कार्बन के लिए पेन प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स एमीन। इसकी नेमिंग करना है। परेशान एकदम नहीं होना है, परेशान एकदम नहीं होना है, ध्यान देना बेटा। इधर देखो, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप CONH2 जिसको एमाइड कहोगे, इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप CO, यहां से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 7। अच्छा, इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे और क्या है ऑक्सो, क्या हो जाएगा ऑक्सो। ध्यान देना बेटा, इसको ध्यान से देखो, यहां परेशान नहीं होना है। अगर ये Cl ना होता तो ये मेथिल होता, Cl ना होता तो मेथिल। अब पूरे को भूल जाओ, केवल CH2Cl पर ध्यान दो। CH2Cl में Cl CH2 पर है या CH2Cl पर है? CH2 पर क्या है Cl, मतलब Cl जो है CH2 पर है। कौन किस पर है, इसको ऐसे पता लगाओगे, जो मेन चेन है, ये मतलब जो मेन चेन से जुड़ा है, मतलब उस पर दूसरा वाला है। तो मेन चेन से क्या जुड़ा है CH2, मतलब CH2 पर Cl है, ठीक है। तो इसका मतलब CH2 पर Cl है। अगर हम पूरे की बात ना करें, केवल इतने की बात करें, तो इन दोनों में कौन सब्स्टिट्यूएंट हुआ Cl, कौन सब्स्टिट्यूएंट हुआ Cl। और जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले बोला जाएगा, मतलब क्लोरो, क्लोरो कहां पे है मेथिल पर, क्लोरो कहां पे है मेथिल पर। तो ये हो गया क्लोरोमेथिल, ये भी हो गया क्लोरोमेथिल। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट 2 बार, तो क्या लिखेंगे 3 4 20, 3 4 20 बोलना बेटा, इनसाइड ब्रैकेट क्लोरोमेथिल। और बोल रहा भैया 6 ऑक्सो, रूट वर्ड हेप प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स 1 एमाइड। इसको देखो, यहां पर फिर वही काम करेंगे। अब ध्यान दो बेटा, मेन चेन पहले सिलेक्ट किया जाए, तो मेन चेन हमारी कहां आ गई है, ये हो गई मेन चेन। यहां से नंबरिंग 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब बताना, सब कुछ तो वही। अब यहां पर NH पर CH3 सब्स्टिट्यूएंट है या CH3 NH पर, कौन सब्स्टिट्यूएंट हुआ दोनों में CH3, और इन दोनों में NH2। तो अब इसका नाम क्या बोलेंगे,
जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले बोलेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मेथिल एमिनो, मेथिल, और इसको एमिनो मेथिल, ठीक है, और इसको ऑक्सो। तो क्या करें भैया, 3 इनसाइड ब्रैकेट एमिनो मेथिल, फिर भैया 4 मेथिल एमिनो, आगे भैया 6 ऑक्सो, रूट वर्ड है प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। हाँ, जब पहले पोजीशन पर कोई होता है जैसे 1 ओइक एसिड है तो उसको बताना जरूरी नहीं है। क्या कर रहे हैं, बताना जरूरी नहीं है, तो यहाँ बता दिए हैं, वहां नहीं बताए हैं। बात सुनो ना, जैसे जो पहले पोजीशन पे जिसकी पोजीशन बदल ही नहीं सकते उसकी पोजीशन बताना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर 1 एमाइड नहीं लिखे, पेंटेनामाइड से कर दिए हैं। पेंटेन 1 एमाइड सोच रहे हो ना। अच्छा एमीन है, हाँ ये 2 एमीन हो जाएगा, सॉरी ध्यान देना, थोड़ा सा ये मिस हो गया। ये दूसरे पोजीशन पर एमीन बेटा है ना, तो ये थोड़ा सा छूट गया था, सॉरी। ये ध्यान दो, यहाँ पर पेंटेन ये 2 एमीन हो जाएगा। ये मैं कह रहा था जैसे 1 ओइक एसिड अगर नहीं लिखो सीधे पेंटेनोइक हेप्टेनोइक एसिड लिख दो तब भी काम चलेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन बदल ही नहीं सकते। ठीक है, रिमूव करें इसको। चलो एक और देखा जाए। हालांकि इतना कठिन नाम पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ठीक रहेगा। और कठिन कुछ नहीं है, आप अपने सिस्टम से चलो। पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो, तो यहां पर एस्टर, यहां पर एल्कोहल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, सबसे सुपीरियर कौन? एस्टर, सबसे सुपीरियर कौन? इसका मतलब यहां से इसको काउंट करेंगे। अब डबल बॉन्ड की तरफ जाए या फंक्शनल ग्रुप की तरफ, तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ। इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करते, लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन है तो काउंट कर लेते हैं। कर लिए। अब बाकी सब तो सब्स्टिट्यूएंट है। ये देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा एक साथ देखा जाएगा ना, ये एक साथ देखा जाएगा। अच्छा, अब जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो एस्टर में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? जो ओ से जुड़ा होता है, तो एथिल लिख दिया जाए, लिख दिया गया ना बेटा। अब देखा जाए, इसको क्या कहोगे? हाइड्रॉक्सी, OH कहां पर है? CH2 पर, तो हाइड्रॉक्सी मेथिल, हाइड्रॉक्सी मेथिल, तो 20 हाइड्रॉक्सी मेथिल हो जाएगा। H, इसको क्या काउंट करोगे तो ऑक्सो, क्या कहोगे? ऑक्सो। इसका 2 नाम लिख सकते हो, एक तो कॉमन नेम है विनाइल, क्या लिख सकते हो बेटा? कॉमन नेम है लेकिन आईपीएसी कंसीडर्ड है, पढ़ाए थे। और 2 कार्बन के लिए क्या होता है? रूट वर्ड, एक प्राइमरी सफिक्स इन, इन होता है ना। अब यहां से एक ये हटा है तो इन का ई हटा के YL जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? एथिनिल। लेकिन एथिनिल लिखा कम मिलेगा, विनाइल ही ज्यादा मिलेगा। आप दोनों लिख सकते हो, इसको जानते रहेगा। तो क्या लिखे? विनाइल लिख रहे हैं, जो ज्यादा पॉपुलरिटी मिलता है। तो अब की एथिल हो गया ना भैया। यहां पर बोलो
नंबरिंग तो हुई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला बेटा 5 6 विस हाइड्रॉक्सी मेथिल। आगे बोलना बेटा 8 ऑक्सो, आगे 4 विनाइल। रूट वर्ड 8 प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स 108। आज यहां तक पढ़ा के खत्म करते हैं, कल इसके आगे और प्रोसीड करेंगे। तो ध्यान रखिए बेटा, ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होता, ना इस चैप्टर की कोई सीमा है, ठीक है। और बहुत अगर इस पर टाइम खर्च करेंगे तो आगे का टाइम आपका किल होगा, ठीक है। तो आज हमने इसको कर दिया है, कल जब हम लोग मिलेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक विद ओपन चेन, ठीक है, एरोमेटिक, ये सब कोशिश करेंगे कल ये टॉपिक आपका कवर करना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम ग्रुप में भेजेंगे तो आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक भैया।